नमस्कार दोस्तों। पहलगाम टेरर अटैक के बाद 5 बड़े रिटालिएटरी एक्शंस लिए गए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, टॉप लेवल डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना, पाकिस्तानियों के लिए वीजा कैंसिल करना और अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज करना शामिल हैं। इसी के साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तानी टेररिस्ट के अगली फेसेस को भी रिवील किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 2 लोकल नेशनल्स शामिल हैं। बेसिकली पहलगाम मैसेकर 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें कल तक ये न्यूज थी कि 28 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आज मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 25 इंडियंस और एक नेपाली नेशनल शामिल हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पीएम मोदी जी वापस भारत लौट आते हैं, जो सऊदी अरबिया की ऑफिशियल स्टेट विजिट पे गए थे, और भारत लौटते ही आपने इमरजेंसी मीटिंग्स को होल्ड किया विद एनएसए एंड अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उसके तुरंत बाद देर रात तक आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स को चेयर किया, जिसमें 5 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बेसिकली 5 मेंबर शामिल होते हैं, जिसको चेयर किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड अदर मेंबर्स में गृह मंत्री अमित शाह, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स को भी मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है, जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी, फिनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी, एंड इसके अलावा अदर ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 5 बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए हैं, हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन आतंकवादियों के गंदे और घिनौने चेहरों को देख लीजिए, जिन्होंने 26 लोगों की जान ले ली, जो निहत्थे और निर्दोष थे, जो केवल जम्मू एंड कश्मीर में अपने जिंदगी के कुछ हसीन पल बिताने गए थे। जो इस आतंकवादी हमले के सर्वाइवर्स हैं, उनकी हेल्प से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनके स्केचेस तैयार किए गए हैं। उसके बाद इनकी पहचान कर ली गई है। ये 2 व्यक्ति आप देख पाओगे, ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इनका नाम बताया गया है आसिफ फौजी और सुलेमान शाह। इसके अलावा एक का नाम है अबू तलहा। तो जो अबू तलहा और सुलेमान शाह, ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, ये ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कंफर्म किया है। आप देख पाओगे आसिफ फौजी, सुलेमान शाह एंड अबू तलहा आर दी पाकिस्तानी नेशनल्स। और जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी टेरर एक्टिविटीज रिसेंटली हुई हैं, चाहे वह पूंछ में हो, रियासी में हो, जम्मू में हो या कश्मीर में हो, जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, उन सब में ये लोग लिप्त पाए गए हैं। इनके कोड नेम्स भी बताए गए हैं, मूसा, यूनुस एंड आसिफ। तो ये वे गंदे और घिनौने चेहरे हैं, जिन्होंने निर्मम हत्याएं की हैं। और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है ये मुल्ला सफी सैफुल्लाह कशूरी करके इसका नाम है। ये मास्टरमाइंड है पहलगाम अटैक का, और पाकिस्तान के अंदर आज के समय रिजाइड है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा इसको पनाह मिलती है, वहीं से इसको फंडिंग भी मिलती है। बेसिकली लश्कर तैयबा का ये एक टॉप लेवल ऑफिशियल है, और हाफिज सईद का जो है करीबी बताया जाता है। रिसेंटली इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा होकर एक स्पीच दे रहा था, और उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सिक्योरिटी एजेंसी, या कहें कि जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उनके द्वारा उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। वहां पे इसने हेट स्पीच दी, इंडिया के खिलाफ जो है जहर उगला, और ये कहा कि आज 2 फरवरी है और हम लोग कसम उठाते हैं कि 2 फरवरी 2026 तक वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सीज कश्मीर। इस आतंकवादी का ये बयान बेसिकली पिछले साल का है, और तब से ही पीआरएफ, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की आर्मी और वहां की आईएसआई नेक्सस में इस पूरे अटैक को प्लॉट कर रहे थे। 2 महीने पहले इस अटैक की प्लानिंग जो चल रही थी। अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसा रिवील किया है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स में इस व्यक्ति के द्वारा 2 बार जो है विजिट भी किया गया था, और पूरी प्लानिंग को प्रोसेस किया गया। जो इन्फ्लिटेटर्स आज के समय जम्मू एंड कश्मीर में आ चुके हैं पाकिस्तानी, उनकी संख्या बेसिकली 125 के आसपास बताई जा रही है। आप समझिए पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 115 से लेकर 125 पाकिस्तानी टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं हथियार लेके। अब उनको आइडेंटिफाई करना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज
के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि एक तो वो इंडियन आर्मी की ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा उनकी लैंग्वेज आप देखोगे तो लोकल जो कश्मीरी हैं उनसे मेल खाती है, और कई बार ये भी देखने को मिला है कि लोकल कश्मीरीज को वो पैसे देकर अपना ठिकाना तैयार करते हैं, और उन लोकल लोगों की मदद से ही इन अटैक्स को ये लोग कैरी आउट करते हैं। रियासी हमले के अंदर इस बात को रिवील किया गया था कि कुछ लोकल परिवारों ने 6-6 हजार रुपए लेकर उनको शरण दी, और उस हमले को अंजाम जो है दिया गया था। आप चाहो तो सर्च करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इसको लेकर फिर हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने 42 लॉन्च पैड जो है एक्टिव कर दिए हैं अक्रॉस एलओसी, और 125 जो टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं उनको ढूंढने का काम जो है शुरू हो चुका है। हाल ही में रक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है कि पहले तो जो आतंकवादी जम्मू एंड कश्मीर में AK-47 लेके घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद उनके जो आका बॉर्डर के उस पार बैठे हैं उनको भी जो है टारगेट किया जाएगा, कड़ा अटैक उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं किया जाएगा। और एक बड़ी अपडेट ये देखिए कि पाकिस्तान अब भी नहीं रुक रहा, हमारे LOC के करीब इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। 2 आतंकवादियों को, पाकिस्तानी थे, हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको मार गिराया है। इन्फिल्ट्रेशन बिड फोइल्ड इन उरी बारामूला, उरी और बारामूला में इस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ऑपरेशन टीका के तहत न्यूट्रलाइज किया गया है। तो पूरे रीजन में आप देखिए हाई अलर्ट है हमारी जो आर्मी है एंड दूसरी जो फोर्सेज हैं, वे लगातार कंटिन्यू ये प्रयास कर रहे हैं कि और आतंकवादी भारत के अंदर न घुसें, और जो आ चुके हैं उनको किसी ना किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको जन्नत का रास्ता जो है कहीं ना कहीं दिखाया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब पूरे भारत वर्ष में आप देखोगे तो गुस्सा है, रोष का माहौल है, हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि सरकार एक कड़ा एक्शन यहाँ पे ले। उरी स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उससे भी बड़ी डिमांड यहाँ पे देश में उठ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए सोच समझकर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5 बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, और ये जरूरी भी है। हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स का भी कहना है कि हमको कुछ इस तरह के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ उनको भी हमें डाउनग्रेड करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो दुखती नस है उसको भी कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिन 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसका परसेंटेज वाइज वो डिवीजन है, उसको हमें कंप्लीटली रोकना पड़ेगा। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि एक चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना। तो 5 बड़े एक्शंस में सबसे पहला ये है कि भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक के अंडर में की गई थी उसको सस्पेंड कर दिया है इनडेफिनेटली। अभी सस्पेंड करने का ये मायना है कि आगे हो सकता है पाकिस्तान यदि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे लगाम लगाएगा, हालांकि वो हो नहीं सकता, वो एक हमारे लिए सपने की बात है, तो इस ट्रीटी को फिर से बहाल किया जा सकता है। और ये जो संधि है इसके तहत होता क्या है, बेसिकली आपको पता होगा, हमारी जो 6 नदियां हैं, बेसिकली पहले 7 थी, सरस्वती का थोड़ा सा अब उसमें नहीं है, तो जो चेनाब है, व्यास है, रावी, सतलुज, इंडस, तो ये जो हमारी नदियां हैं इनका पानी हमने डिवाइड किया हुआ है परसेंटेज बेसिस पे। तो अब यहाँ पे पूरा हमको हक है, और हमने कई बार वार्निंग्स भी दी है पाकिस्तान को कि देखिए ब्लड एंड वाटर एक साथ फ्लो नहीं कर सकते, आप हमारा खून बहाओगे हम आपको पानी देंगे, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे लगाम लगाइए, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बगीचे में जो आतंकवाद आपने पाल रखा है पहले उसको जड़ से उखाड़ फेंकी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पानी की बात करिएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए भारत लंबे समय से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का ईस्टर्न रीजन, पूरा पंजाब फलता फूलता है। यहाँ पे फर्टाइल भूमि है, और यहीं पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का सबसे अधिक अनाज पैदा किया जाता है। अब ये दुखती रग है, इसके ऊपर यदि हमने पैर रख दिया तो पाकिस्तान
डेफिनेटली बिल आएगा, डेफिनेटली आने वाले समय में रोएगा और कोई ना कोई कड़ा एक्शन फिर पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। ये हम मजबूर कर सकते हैं। हमारे सीनियर डिप्लोमेट हैं कंवल सिब्बल, उनके द्वारा भी ये फैसला लेने से पहले ट्वीट करके इसके बारे में कहा गया था कि इट इज टाइम टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी इनडेफिनेटली एज ए ट्रूली मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटरीच इन पहलगाम, जो इंस्टिगेट किया गया है बाई पाकिस्तान। ये बिल्कुल हमारा हक है और ये टाइम भी आ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसे एक्शंस की आवश्यकता है। तो हम कह चुके हैं कि भाई जो ब्लड है और वाटर है कैन नॉट फ्लो टुगेदर। दूसरा, जो अटारी वाघा बॉर्डर है जहां से पाकिस्तान और इंडिया का मेजर ट्रेड होता है, अब उसको भी शट डाउन कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा मेजर जो अपनाया गया है। हालांकि थोड़ा बहुत व्यापार अब भी हो रहा था, लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे तो लंबे समय से इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो सस्पेंड ही है। लेकिन फिर भी जो छोटा मोटा व्यापार होता था, जिसमें फूड की हम बात कर सकते हैं, ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, इवन कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की बात कर सकते हैं, अब वो कंप्लीटली यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। और इस रास्ते से जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में आए थे उनको कह दिया गया है कि वापस इसी रास्ते से चले जाओ। The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 मई 2025। 1 मई 2025 से पहले पहले जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाओ, वरना तुमको भी जो है जन्नत के यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। और तीसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो सार्क के तहत दिया जाने वाला स्पेशल वीजा है, जो एग्जेम्पशन है पाकिस्तानी नेशनल्स को, और उस वीजा को लेकर जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में आ चुके हैं उनको 48 आवर्स का डेडलाइन दी गई है कि 48 घंटे आपके पास हैं, छोड़ के हमारा देश वापस पाकिस्तान में चले जाओ, क्योंकि इस वीजा की वैलिडिटी अब कैंसिल हो चुकी है। ये मायने नहीं रखता है भारत में। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इनको तुरंत प्रभाव से जो है जेल में डाल दिया जाएगा। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज रिवोक कर लिया गया है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम। बेसिकली कोई ये स्कीम रही होगी, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, जिसके तहत पाकिस्तानी नेशनल्स को बेनिफिट मिलता था कि वे इंडिया में आ सकते हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट से इस वीजा स्कीम को जो रोक दिया गया है, एंड जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स अब भारत में आ चुके थे दे विल नो लॉन्गर रिजाइड, और उनको ऐसा न किए जाने पर जेल में जो है डाल दिया जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है, जिसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। और फोर्थ, यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री एडवाइजर ऑफिशियल्स हैं या डिफेंस से संबंधित नेवल एयरफोर्स के जो एडवाइजर्स हैं, आज के समय पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। द डिफेंस मिलिट्री नेवल एंड एयर एडवाइजर्स इन पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली आर डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। बेसिकली पर्सोना नॉन ग्रेटा वो व्यक्ति होता है जो नॉन वेलकम्ड है। समझिए कि इंडिया ने किसी पर्सन को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया तो वो इंडिया में नहीं आ सकता, यदि है तो उसको वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक ट्रीटमेंट होता है पाकिस्तानी जैसे नेशनल से निपटने के लिए। दे हैव ए वीक टू लिव। उनको 1 सप्ताह का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह में अपना बोरिया बिस्तर यहाँ पे जो क्लोज करो और वापस से पाकिस्तान में लौट जाओ। और हमारे जो डिफेंस नेवी एयरफोर्स के जो एडवाइजर इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको भी हमने वापस बुलवा लिया है। अदर जो 5 स्पोर्टिव स्टाफ है, सर्विस एडवाइजर्स हैं, उनको भी हमने विड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी को भी विड्रॉ किया जाएगा। ये एक डिसीजन लिया गया है। और एक यहाँ पे ये बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जो हमारे हाई कमीशंस में काम करने वाले ऑफिशियल्स की जो संख्या है, चाहे लो लेवल से लेकर क्लर्क से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी घटाया जाएगा। वर्तमान में ये 55 है, उसको 30 किया जाना है। ऐसा भी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसीजन लिया है। और अब देखिए भारत के इस एक्शन के बाद एलओसी के नियर पे पाकिस्तानी हलचल देखने को मिलने लगी है।
जो डाटा फ्लाइट डाटा है वो शो करता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने सदर्न कमांड से नदर्न कमांड पे फ्लाइट्स को जो फाइटर जेट्स हैं उनको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी मार्केट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल है। हालाँकि कुछ यहाँ पे जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ किया है, इज़ पाकिस्तान डिप्लॉइंग मिलिट्री एसेट्स नियर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द पहलगाम अटैक? मतलब क्या वो अटैक के बाद मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय करने लग गए हैं? तो कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हाँ, फ्लाइट का जो डाटा है वो शो करता है कि पाकिस्तान ने कुछ फाइटर जेट्स को सदर्न कमांड से निकालकर नदर्न कमांड पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और ये होना ही था क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही ये था कि भारत के साथ एक स्मॉल स्केल या फिर एक लार्ज स्केल पे एक वार हो, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए ताकि पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान का जो इंटरनल फेलियर है ऑफ द गवर्नमेंट का, उसको ये कहीं ना कहीं कवर अप कर पाए, लोगों को ये बता पाए कि हमारा अल्टीमेट दुश्मन तो भारत ही है, जो बीएलए के द्वारा किया जा रहा है। और बीएलए के द्वारा अटैक्स को ये लोग रोक नहीं पाए, उनको डेटर नहीं कर पाए। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये भारत के साथ इंगेज होना चाहते हैं। हमेशा से ही ये देखने को मिलता है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, इंटरनल इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे हरकत करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानियों की नापाक हरकत तो ये देखे कि इस टेरर अटैक को इन्होंने कह दिया कि ये होम ग्राउंड है, भारत के अंदर भारत के लोकल जो कश्मीरी हैं उन्हीं के द्वारा ये अटैक जो है किया गया है। जबकि जो पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये तो पाकिस्तानी नेशनल है और ये वेरिफाइड है। सो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ है। बड़े फैसले जो है लिए जा रहे हैं एंड हाई लेवल पे मीटिंग्स भी जो है कंडक्ट की जा रही हैं। अब आगे देखना ये होगा कि किस तरह से हम लोग मिलिटरली पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेंगे। हमारी इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम लोग बिल्कुल तगड़ा जवाब यहाँ पे देंगे। तो आने वाला समय बताएगा और कहीं न कहीं ये डिमांड भी है हर भारतीय की कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। जो पीओके के अंदर बैठे हुए आतंकवादी है उनको न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ गाइस एक सब्सक्राइब करना है।